जय श्रीमन्नारायण। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। व्यास जी महाराज जब खिन्न मन थे तब नारद जी ने उनको श्रीमद् भागवत लिखने के लिए प्रेरित किया। कहा, महाराज आपकी खिन्नता का सबसे बड़ा कारण यह है कि आपने भगवान की यशोगाथा का गान नहीं किया। अब यशोगाथा का गान कीजिए, आपकी का मन और आत्मा प्रसन्न हो जाएगी। और उन्होंने अपनी आत्मकथा सुनाई कि महाराज मैं भी दासी का पुत्र था, इस तरह महात्मा लोग आए, मुझे मंत्र दे के गए और मैंने भगवान का ध्यान किया। और जब भगवान का ध्यान किया तो भगवान प्रकट हुए, मुझसे कह गए कि भाई ये जन्म तो तुम्हारा इसी प्रकार व्यतीत होगा, अगले जन्म में तुम ब्रह्मा जी के मानस पुत्र बनोगे। तब व्यास जी महाराज ने भागवत कथा स्वयं ने लिखी, उसका अनुवाचन किया और अपने पुत्र सुखदेव जी महाराज को सुनाई। तो व्यास जी कहते हैं कि नारद जी महाराज भिक्षुभिर्विप्रवसिते विज्ञानादेष्टिभिस्तव वर्तमानो वयस्याद्ये ततः किं करोत् भवान्। व्यास जी महाराज ने कहा, नारद जी जब आपको ज्ञान का उपदेश करने वाले महात्मा गण चले गए तब आपने क्या किया? उस समय तो आपकी अवस्था बहुत छोटी थी। स्वायंभुवकया वृत्त्या वर्तितं ते परम वयः कथं चेदमुदस्त्राक्षि काले प्राप्ते कलेवरम। हे नारद जी, फिर आपकी शेष आयु किस प्रकार व्यतीत हुई? मृत्यु का समय आने पर आपने किस प्रकार से अपने शरीर का परित्याग किया? प्राकल्प विषयामेतां स्मृतिं च सुरसत्तमः न येष विदात् कालः न येष व्यवधात् कालः एष सर्व निराकृति। महाराज ये जो पुनर्जन्म है, जब पुनर्जन्म आदमी का होता है तो महाराज पूर्व स्मृति तो सारी नष्ट हो जाती है। ऐसे सर्व निराकृति, सारी की सारी जितने भी हमारी पूर्व जन्म की जो स्मृति है वो स्मृति का नाश हो जाता है। तब आप ये बताओ कि आपकी पूर्व जन्म की स्मृति नष्ट क्यों नहीं हुई? नारद उवाच। तब नारद जी ने कहा कि एकात्मजा में जननी योषिन्मूढ़ा च किंकिरी मय्यात्मजे नन्यगतो चक्रे स्नेहानुबंधनम। महाराज मेरी जो माँ है, उस मेरी माँ के मैं इकलौता पुत्र था। वह महिला जाति से थी, मूढ़ भी थी, कुछ पढ़ी लिखी नहीं थी और दासी भी थी, और एकमात्र मैं ही उसका सहारा था। ऐसी उस माँ ने मेरे प्रति, कहते हैं महाराज, अत्यंत स्नेह पास में मुझे जकड़ रखा था। अब एक बार क्या हुआ महाराज कि एकदा निर्गताम गेहात दुहंती निशिगाम पथि सर्पो दशत पदा स्पृष्टः कृपणाम कालचोदितः। एक दिन की बात महाराज, मेरी माँ रात के समय में गोद धोने के लिए घर से बाहर निकली और काल की प्रेरणा से उसका पैर सांप को छू गया और उस सांप ने मेरी माता जी को डस लिया। तदा तदहमी सस्य भक्तानां समभिक्षत अनुग्रहं मन्यमानः प्रातिष्ठं दिशमुत्तराम। उस समय मैंने भगवान का बड़ा अनुग्रह माना कि भक्तों पर वो दया करते हैं, आज मेरे ऊपर भी दया कर दी है। और इस प्रकार कहते हुए महाराज मैं उत्तर दिशा की ओर चला गया। चलते हुए मार्ग में एक नदी आई, मैंने उसमें स्नान किया, फिर एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर महात्माओं द्वारा बताई हुई विधि से भगवान का ध्यान करने लगा। ध्यायतश्चरणाम्बोजं भाव निर्जित चेतसा औत्कंठ्यास्तु कलाक्षस्य हृदयासीन में शनैः हरिः। मेरे हृदयात हरि शनैः आसीत। जब मैंने ध्यान किया तो मेरे हृदय में धीरे 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 भगवान प्रकट हो गए। जब मैंने ध्यायतश्चरणाम्बोजम,
जब मैंने उनके चरणाम्बुजों का ध्यान किया और बड़े भाव से किया, बड़े एकाग्र चित्त से किया, मेरे आंखों से आंसू आने लगे और मेरे हृदय में भगवान प्रकट हो गए। जब भगवान प्रकट हुए तो भगवान ने कहा कि श्री भगवान वाच मतिर्मयि निबद्धेयं न विपद्येत कर्हिचित् प्रजा सर्ग निरोधेपि स्मृतिश्च मदनुग्रहात्। भगवान ने कहा कि बालक, मुझे प्राप्त करने का तुम्हारा ये जो दृढ़ निश्चय है कभी किसी प्रकार से नहीं छूटेगा। प्रजा सर्ग निरोधेपि, सारी सृष्टि का प्रलय हो जाने पर भी मेरी कृपा से मदनुग्रहात् स्मृतिश्च, मेरी कृपा से तुम्हें यथावत पूर्व जन्म की स्मृति बनी रहेगी। नारद उवाच कल्पांत इदमादाय शयानेमस्युदन्मतः शिशईशोरनुप्राणं व्यवसेन्तरहं प्रविभोः। नारद जी ने कहा कि कल्प के अंत में जिस समय नारायण भगवान प्रलयकालीन समुद्र के जल में शयन करते हैं, उस समय भगवान के हृदय में शयन करने की इच्छा से ब्रह्मा जी इस सारी सृष्टि को समेटकर जब भगवान में प्रवेश करने लगे, तब उनके श्वास के साथ मैं भी ब्रह्मा जी के हृदय में प्रवेश कर गया। सहस्रयुग पर्यन्ते उत्थायेदं श्रीषक्षतः मरीचिमिस्रा ऋषयः प्राणेभ्योऽहं च जग्गिरे। 1000 चतुर्युग बीतने पर ब्रह्मा जी जब जागे और उन्होंने सृष्टि रचने की इच्छा की, तब महाराज उनकी इंद्रियों से मरीचि आदि ऋषियों के साथ मैं भी प्रकट हो गया। उत्संगात नारदो यज्ञ, नारद जी महाराज का जन्म कहते हैं ब्रह्मा जी की गोदी से हुआ। और देवदत्तामिमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषितां मूर्छयित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यहम्। और भगवान की दी हुई इस स्वर ब्रह्म से 7 स्वरों से विभूषित सा रे ग म प ध नि सा, ये संगीत के 7 स्वर हैं। इनसे विभूषित देवदत्त नाम की वीणा पर मैं तान छेड़ करके उनकी लीलाओं का गान करता हुआ सारे संसार में विचरता हूँ। क्योंकि नारद जी को कहते हैं अव्याहत गति, उनकी गति कहीं नहीं रुकती है, चाहे स्वर्गलोक हो, चाहे पाताल लोक हो और चाहे ये मर्त्य लोक हो। महाराज उनकी कहीं पर भी गति रुकती ही नहीं है और भजन गाते हुए वो जो है विचरण करते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। इस प्रकार से भजन करते हुए और वह आज भी कहते हैं पूरी संसार में घूमते फिरते रहते हैं। और यहाँ पर 6ठे अध्याय ने विराम लिया है। अगली कथा 7वें अध्याय में देखेंगे।